हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय चैनल दैट इज शाइन स्टार नीता। आज जो आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है वीज़ा रिलेटेड। यूएसए का वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो तो उस प्रोसेस में ना काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके हैं। अमेरिका आने की अगर आप सोच रहे हो तो वीज़ा रूल्स चेंज हुए हैं, तो आपको आने से पहले उन बातों का ध्यान रखना है कि कौन से चेंजेस हुए हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक और शेयर कर देना ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस देख सको। जो भी चेंजेस हुए हैं वीज़ा प्रोसेस में, ये चेंजेस हुए हैं 4 जुलाई 2025 से। 2025 के बाद से अभी जो वीज़ा प्रोसेस में और जो वीज़ा रूल्स हैं उनमें जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको ध्यान रखना है कि कौन से चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले जो चेंजेस हुए हैं वो हुए हैं इसके फीस में। जब आप वीज़ा की फ़ीस अप्लाई करते हो ना ऑनलाइन, जब आप D-160 फॉर्म भरते हो तो उसमें जो फीस शो होती है $185। 15 से 20 हज़ार के बीच में पहले ये फीस होती थी, लेकिन अब ये फीस इंक्रीज होके $250 हो चुकी है। यानी कि 20 से 25 हज़ार के बीच में अब आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद से ऑनलाइन भरते हो तब ये फीस आपकी इतनी होती है। अगर आप एजेंट के थ्रू करते हो तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। आपको पता ही है उनकी फीस अलग से होती है। तो इस तरह से सबसे पहले वीज़ा की फीस इंक्रीज हुई है, जिसका आपको ध्यान रखना है। और दूसरा जो चेंजेस हुए हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको अब जो डेट मिलती है ना, वीज़ा की डेट आपको जो मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा आगे की मिल सकती है। 1 ईयर आफ्टर 2 ईयर की भी मिल सकती है। तो इसमें अब जो पीरियड है ना वो काफ़ी ज़्यादा आगे चला गया है। लॉन्ग पीरियड आपको मिल सकता है कि आपको इसमें वेटिंग पीरियड ज़्यादा मिल सकता है। आपको यूएस आने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको स्लॉट देखते रहना पड़ेगा कि कौन सा स्लॉट अभी एम्प्टी हुआ है, तो आप उसमें अपनी डेट चेंज कर सको। और जब आप एजेंट के थ्रू ये सब कराते हो ना तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जैसे ही किसी की सीट खाली हुई है तो वो उसमें आपकी डेट डाल देते हैं ताकि आपको वो डेट जल्दी की मिल सके। इसके लिए वो एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं कई बार। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि ये आप अगर प्रोसेस डालते हो, आप यूएस आने की सोच रहे हो, तो इन दो चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। एक तो फीस आपकी बढ़ चुकी है और दूसरा आपको वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। वीज़ा रूल में जो इन्होंने चेंजेस किए हैं ना फ्रेंड्स, B1 B2 वीज़ा होता है, जो टूरिस्ट वीज़ा होता है, बिजनेस वीज़ा होता है, इससे रिलेटेड जब लोग यहाँ पे आते हैं तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं और फिर यहीं पे रुक जाते हैं। उनका मोटिव होता है कि हमने यहीं पे रहना है, वापस तो जाना नहीं है। तो इससे रिलेटेड जब आप वीज़े के लिए जाते हो ना, आपका इंटरव्यू डेट होती है, उसमें आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो कि आपको अपनी कंट्री से कोई खतरा तो नहीं है, कोई एनिमीज तो नहीं है आपकी कंट्री में जब आप टूरिस्ट के लिए आ रहे हो। तो ये वो क्वेश्चन इसलिए पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि टूरिस्ट लोग जब आते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक वो यहीं पे रुक जाते हैं, वापस नहीं जाते, कोई ना कोई केस लगा देते हैं। इसलिए उन्होंने ये क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया है। आपसे इंटरव्यू में ज़रूर पूछेंगे कि आपके एनिमीज़ हैं आपकी कंट्री में, आपको कोई खतरा तो नहीं है जब आप वापस जाओगे। तो आपको पता है, आपने तो इसका जवाब नो में ही देना है। तो ये वो जो आपका आंसर है ना वो रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि जब आप कहीं पे भी जा रहे हो, टूरिस्ट वीज़ा लेके आप जा रहे हो, उनके पास सारी इंक्वायरी होती है कि आप कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, कौन से होटल में रुके हो। आपका सारा बायोडाटा उनके पास होता है। आपका सारा बायोडाटा उनके पास होने की वजह से जब कभी आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए आते हो, अगर आप यहाँ पे रुकने की कोशिश करते हो, कोई इस केस डालने की कोशिश करते हो, ज़्यादातर लोग यहाँ पे इसाइलम केस डाल लेते हैं। तो आप अगर इसाइलम केस भी डालोगे तो आपका बायोडाटा उनके पास ऑलरेडी है। तो आप ये गलती कभी भी मत करना कि यहाँ पे आके आप रुक जाओ और अपना इसाइलम केस डाल दो। होगा क्या इससे कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन कंपलसरी कर दिया है। वो आपके इंटरव्यू में आपसे जरूर पूछेंगे कि आपको अपनी कंट्री से कोई खतरा तो नहीं है, कोई एनिमीज तो नहीं है, ताकि आप यहाँ पे कोई इसाइलम केस ना डाल सको। तो ये जो कुछ रूल्स हैं जो उन्होंने चेंज किए हैं, हर एक वीज़ा से रिलेटेड चेंज किए हैं। जैसे कि ये B1 B2 वीज़ा के वालों के लिए है, और फिर जो फियोंसी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, स्पॉन्सर वीज़ा, वर्क वीज़ा, सभी वीज़ा से रिलेटेड उन्होंने रूल्स चेंज किए हैं जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आपने इन बातों का ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप अमेरिका आओ तो इन रूल्स को फॉलो करो, इस प्रोसेस को ध्यान से देखो। जब D-160 फॉर्म भरते हो तो उसको भी ध्यान से भरो ताकि कोई भी मिस्टेक आपकी ना रह जाए। अमेरिका आने से पहले आपने इन सभी बातों का ध्यान रखना है।
ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।